हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं प्रतिशोध अपठित भाग सेकेंड लेसन प्रतिशोध, जिसके लेखक हैं रामकुमार वर्मा। ये वैसी ही एकांकी है जैसे हमने सूखी डाली पढ़ी है, एक ही घर की कहानी है पूरी। अब इसमें एक प्रतिशोध यानी बदला लेना। तो एक बेटा अपने पिता से क्यों प्रतिशोध लेना चाहता है और कैसे उसका मन परिवर्तित होता है। तो अब इसमें है, पहले मैं पात्र परिचय देती हूँ कि भारवी, बेटे का नाम क्या है? भारवी, जो कौन है? संस्कृत के महाकवि। भारवी कौन है? कवि। इतना याद रखना कि संस्कृत के महाकवि। फिर इनके पिता का नाम है श्रीधर। श्रीधर कौन है? संस्कृत के महापंडित। ये कवि है और ये संस्कृत के महापंडित। और कौन है श्रीधर? कौन है? भारवी के पिता। भारवी के पिता। फिर है सुशीला, जो भारवी की माता है। सुशीला ये माँ है भारवी की। और इसमें दो और लोग हैं, एक है सेविका, जो मतलब इनके घर में काम करती है, वो है आभा। और एक और लेडी जो इनके घर पर आती है, वो है भारती। बस इतने ही इस लेसन में, इतने ही पात्र हैं और इनसे एक ये पूरी एकांकी है। अब इसमें बताया क्या गया है कि जो भारवी है वो संस्कृत का महाकवि है और वो इतनी अपना जो काव्य से और जो कविता की ट्रांसलेशन करता है उपनिषदों को। अब संस्कृत में ही सब उपनिषद, सब ग्रंथ और सब होते हैं ना, तो उनकी जैसे वो समझाता है, वो इतने अच्छे तरीके से समझाता है कि वैसी मीमांसा किसी ने भी आज तक नहीं की। यानी पूरा चित्रण हमारी आंखों के सामने आ जाता है। ऐसे सब लोग उसकी तारीफ करते हैं और वह सब बड़े बड़े पंडितों को भी हरा देता है। तो धीरे धीरे उसमें थोड़ा घमंड आने लगता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। पंडितों की हार से उसमें अहंकार बढ़ता जाता है। तो इसलिए श्रीधर क्या करते हैं, जो पिता हैं, वो उसकी हर बार ताड़ना करते हैं। एक शब्द आया है, यानी उसकी इंसल्ट कर देते हैं बड़े बड़े पंडितों के सामने। क्यों? उसको कुछ अपशब्द बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये रहता है कि इसमें घमंड आकर कहीं इसका ज्ञान लेना और कम न हो जाए। तो हर जगह उसका अपमान करते हैं, जिससे इनके मन में ये रहता है, श्रीधर के मन में, कि मेरा बेटा बहुत ही ज्ञानी है, तो वो और भी ज्ञानी बने, कहीं इसका यहीं पर रुक ना जाए। पर ये क्या सोचता है, भारवी क्या सोचता है कि मेरे पिता तो, मैं इतना जीत कर आता हूँ, फिर भी ऐसे बड़े बड़े पंडितों के सामने मेरी इंसल्ट कर देते हैं। तो उसके मन में ये आ जाता है कि अब मुझे इनसे प्रतिशोध लेना है। मतलब उसके मन में यही चलता रहता है हर बार। तो वह अपने पिता की हत्या करने तक तैयार हो जाता है। और फिर क्या होता है, यही ये स्टोरी है। तो पहले तो हमें ये पात्र अच्छी तरह याद रखने हैं कि भारवी जो बेटा है श्रीधर का और सुशीला का, यानी भारवी के पिता का नाम है श्रीधर, माँ का नाम है सुशीला। और भारवी कौन है? संस्कृत का महाकवि। और ये श्रीधर कौन है? संस्कृत के महापंडित। अब इसमें जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो ये है कि भारवी
की चिंता। भारवी 2 दिन से गायब है, घर पर नहीं आया है। माँ बहुत ही चिंतित है। माँ का ध्यान सिर्फ अपने बेटे में ही है कि अभी तक नहीं आया, क्या हुआ होगा, कहाँ गया। तो अब इसमें जो श्रीधर है वो उपनिषद पढ़ रहे हैं, उसको और सुशीला भी सुन रही है, पर सुशीला का ध्यान आज उपनिषदों में नहीं है। तो वो कहते हैं श्रीधर कि तुम सुन नहीं रही हो। वो कह रही है सुन रही हूँ, पर मेरा बेटा भारवी, क्योंकि उसका ध्यान तो उधर ही है। फिर वो कहते हैं कि पूरा उपनिषद खत्म हो गया और तुम्हारा ध्यान सिर्फ यही है, मेरा बेटा बेटा। बेटे के पीछे सारा उपनिषद छोड़ दो। तो वो क्या कहते हैं कि भारवी ही संसार में एक वेद छोड़ दो, उपनिषद छोड़ दो। भारवी ही संसार में एक पुत्र है और तुम ही संसार में एक माता, उसे कहते हैं। फिर वो कहती है मैं ये नहीं कहती, पर मेरा बेटा भारवी अभी तक नहीं आया। तो चिंतित तो होगी ही ना माँ। तो फिर श्रीधर कहते हैं नहीं आया तो जाएगा कहाँ, आ जाएगा। तुम्हारे लिए तो भारवी उपनिषद से भी बढ़कर हो गया। उसके चिंतन में सारा उपनिषद समाप्त हो गया और तुम्हें कोई चिंता नहीं। मतलब अब वो कह रहे हैं श्रीधर कि पहले उपनिषद तो सुन लेती ना, तुम्हें इतनी क्या चिंता है अपने बेटे की। सारा उपनिषद खत्म हो गया, तुम्हें उपनिषद की चिंता नहीं है, अपने बेटे की चिंता है। फिर वो उसे क्या समझाते हैं कि वो कहते हैं भारवी कौन है, कवि। अब ये ध्यान देना, ये सब तुम्हें लिखने हैं, बड़े आंसर हैं। तो भारवी कौन है, कवि। और कवि किस पर शासन करता है, समय पर। क्यों कवि समय पर शासन करता है, कैसे कि कवि जो होता है वो अपनी इमेजिनेशन से, अपनी सोच से, अपनी दूरदृष्टि से वह कुछ ना कुछ नया सोचता है। तो समय उस पर शासन नहीं करता, वह समय पर शासन करता है, क्योंकि वह समय को बदल सकता है अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने आसपास के वातावरण को बदल सकता है। तो कवि ये कौन है, भारवी कौन है, कवि। और कवि समय पर शासन करता है, समय उस पर नहीं। एक तो ये बात बोलते हैं, और एक वो कहते हैं वह समस्त संसार को खुद में देखता है। कोई भी कविता लिखने वाला बहुत सोचता है ना, उसके दिमाग में पूरा संसार रहता है। तो वो समस्त संसार को खुद में देखता है और खुद को पूरे संसार में, यानी वो अकेला नहीं रहता है, उसके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। तो वह समस्त संसार को अपने में देखता है और अपने को समस्त संसार में, कवि संसार में रहकर भी संसार से परे होता है। समझ आ गया कि कवि संसार में रहकर भी संसार से परे होता है, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो कविता जो भी इमेजिनेशन वो चल रहा है, तो पास में कौन भी है वो उसे ध्यान नहीं रहता है, और उसके दिमाग में बहुत सारे लोग हैं। तो वह संसार में रहकर भी संसार से परे होता है। ये लाइन आपको तब लिखनी है जब ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि श्रीधर और सुशीला का वार्तालाप लिखो। तो कैसे लिखना है कि माँ चिंतित है, श्रीधर पूरा उपनिषद पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, पर उन्होंने पढ़ लिया पर उसका ध्यान उसमें नहीं है। तब वे उसे क्या समझाते हैं। तो आपको जो ये पूरा मैंने अभी तक बोला है वो लिखना है। फिर उसके बाद कहते हैं पर क्या भारवी कवि बनकर मेरा पुत्र नहीं है, वो कहती है। जब वो कहते हैं ना कि वह संसार में रहकर भी संसार से परे रहता है, तो माँ कहती है तो क्या वह मेरा पुत्र नहीं है इस संसार में रहकर। तो श्रीधर कहते हैं पुत्र तो वो तुम्हारा ही है, पर वह संसार का जनक भी है। जनक यानी पिता, संसार का निर्माण करने वाला भी तो वही है। तो अपनी कल्पना से वह न जाने कितने संसारों का निर्माण करता है।
तो माँ कहती है हाँ, तो कल्पना से वो अपनी माता का भी निर्माण कर सकता है? नहीं, इस संसार में मैं ही उसकी माता हूँ और वही मेरा पुत्र। हाँ, तो श्रीधर कहते हैं हाँ, माता तो तुम ही हो, किसी दिन शास्त्रार्थ करके देख लेना। शास्त्रार्थ यानी शास्त्र का अर्थ। शास्त्रों में क्या लिखा रहता है? कोई किसी का नहीं है, ये लिखा रहता है ना। तो वो कहते हैं किसी दिन शास्त्रार्थ करके देख लेना। तो सुशीला कहती है शास्त्रार्थ में माता के हृदय को बांधा नहीं जा सकता। शास्त्रों में माता के हृदय को बांधा नहीं जा सकता। श्रीधर कहते हैं अब तुम अपना मन शांत रखो। सुशीला कहती है आप भारवी के पिता हैं तो आप शांत रह सकते हैं, शास्त्र का चिंतन कर सकते हैं, पर मैं कैसे करूं? क्योंकि दूसरा दिन है आज, वह नहीं आया। और दिनों तो वो जल्दी मतलब आ जाया करता था। फिर श्रीधर कहते हैं अरे तुम व्यर्थ की चिंता करती हो, भारवी कोई शिशु नहीं है, कोई बच्चा नहीं है जो कहीं गुम जाएगा, आ जाएगा। वो कहीं बैठे कविता का आनंद ले रहा होगा कहीं गोष्ठी में, और यहाँ माँ उसकी चिंता कर रही है। फिर भी उसको समझाते हैं कहीं कविता का आनंद ले रहा होगा गोष्ठी में। सुशीला कहती है तुम इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो? शास्त्र का चिंतन और पांडित्य क्या मनुष्य को निष्ठुर बना देता है? निष्ठुर यानी कठोर बना देता है। श्रीधर कहते हैं न तुम शांत रहोगी न मुझे रहने दोगी, भारवी भी मूर्ख है तुम भी मूर्ख। वो कहती है हाँ, अगर ऐसी मूर्खता है तो मैं मूर्ख हूँ, क्योंकि माँ तो अपने बेटे की चिंता करेगी ही। तो इस तरह से वह कितनी बार उसे समझाते हैं पर वह समझने को तैयार ही नहीं होती, बस वो बेटे की चिंता कर रही है।